मौका दिया जाए, जो भी बोल रहा हूँ अच्छा सा करूंगा, नहीं कर सका तो अगली बार इलेक्शन नहीं करूंगा। प्रशांत किशोर जी जो आ रहे हैं तो वो आज के डेट में आपको एक विकल्प दे रहा है, नया विकल्प दे रहा है। 2005 में नीतीश जी आए थे, डेफिनेटली उस समय में बिहार में विकास हुआ, हम सब ने देखा, 5 साल 10 साल देखा, लेकिन पिछले 10 साल में हमें कोई विकास नहीं दिख रहा है बिहार में। दूसरे पार्टी में देखा जाए तो सब के सब मंत्री आ रहे हैं, तो कहीं पर पार्टी के नेता जो मेन विपक्ष के नेता है वो आ रहे हैं और वो जात के नाम पर बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर टोपी पहनी जा रही है आपका टोपी उतारने के लिए। जनता जनता निर्धारित करेगी, जनता के ऊपर सब कुछ है, जनता जनार्दन है और जनता की जो भी इच्छा होगी वही होगा। 1,58,000 वोटर बने हुए हैं, तो किन्हीं सरकार और किन्हीं गलत प्रक्रिया से ये इलेक्शन नहीं होने वाला है। बेटा उतरा है, उसके मन में वो सारी बातें हैं कि हमारे पिताजी ने जो किया और जो उनसे नहीं हुआ, तो जो नहीं हो सका वो सबको पूरा करेगा। कि हम अपने आप अपने को टाइगर कहें तो हम बिल्ली हैं, चूहा हैं कि टाइगर हैं, या तो पब्लिक न बताएगी कि आप क्या हैं। ये उनका अंगना नहीं है, उनका अंगना अब खत्म हुआ। सबका दिन लगता है ना, उनके दिन लद गए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में चिकित्सा जगत के नामचीन शख्सियत और पूर्व एमएलसी रामकुमार सिंह के पुत्र डॉक्टर विनायक गौतम तिरहुत स्नातक उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। आज सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन विनायक गौतम ने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार के तहत अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। मुजफ्फरपुर के प्रमंडलीय कार्यालय में नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे डॉक्टर विनायक गौतम के साथ सैकड़ों की संख्या में जनसुराज पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। नामांकन के बाद मुजफ्फरपुर के क्लब में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती समेत दर्जनों नेता मंच से वोटरों को संबोधित किया। जानकारी हो कि विनायक गौतम पूर्व मंत्री और मुजफ्फरपुर नगर के कई बार विधायक रहे दिवंगत रघुनाथ पांडे के नाती और उद्योगपति अमर पांडे के भांजा है। चिकित्सा जगत में विनायक गौतम की अपनी पहचान है। हालांकि राजनीति के दुनिया में इस पहचान और पुरखों की नाम की बदौलत वो कितना सफल होंगे, यह तो वक्त के साथ पता चलेगा। वहीं नामांकन सभा के दौरान खुले मंच से विनायक गौतम ने वोटरों से मौका देने की अपील किया। उन्होंने कहा कि जो हम बोल रहे हैं उसे अक्षरशः करेंगे, नहीं करे तो अगली बार चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान उन्होंने किया है। आपको बता दें कि यह चुनाव विनायक गौतम के लिए इस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद उनका परिवार राजनीति में फिलहाल बैकफुट पर है। वहीं नामांकन के बाद विनायक गौतम ने सरकार के कई नाकामियों को गिनाया। कहा कि जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर राजनीति की जा रही है, हमें इन सब से बाहर निकलना होगा। वहीं पूर्व एमएलसी रामकुमार सिंह ने कहा कि मेरी अधूरे सपने को मेरा बेटा पूरा करेगा। उन्होंने चुनाव में 110% जीत की गारंटी का दावा किया। साथ ही 22 वर्षों तक लगातार प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि पर भी उन्होंने निशाना साधा। कहा कि हम टाइगर है कहने वाले अब बूढ़ा हो चुके हैं। लंबे समय से राजनीतिक परिवार जो रहा है, जो एक दबदबा आप लोग का कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर में बड़े लंबे समय से आप लोग राजनीति से दूर नहीं, देखिए दबदबा नहीं रहा जी, ये लोगों का स्नेह और प्यार जी, लंबे समय से रहा और आज भी है। आज भी कहीं जाके किसी पार्टी के कोई भी नेता हो, पुराने लोग नए लोग, मेरे बारे में आप पूछिएगा, वो सबसे प्यार मुझे मिलता रहा और मिल रहा है। राजनीतिक विरासत फिर से वापस लौटे इस उम्मीद के हाँ, साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तो मैंने बताया कि पूरी उम्मीद है कि वो अपने इस काम में खड़ा उतरेगा और इस विरासत को और भी आगे से आगे बढ़ाएगा। आपके अनुभव का भी फायदा उनको मिलेगा। अनुभव का तो फायदा मिलेगा ही, वह तो मिलना ही है उसको। सत्ता वाले प्रत्याशी के जो अगुआ है वो अपने आप को टाइगर बता रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप टाइगर के मतलब? कि हम अपने आप अपने को टाइगर कहें तो हम बिल्ली हैं, चूहा हैं कि टाइगर हैं, या तो पब्लिक न बताएगी कि आप क्या हैं। वो कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है। हाँ, टाइगर जिंदा है तो टाइगर बूढ़ा भी हो गया है।
जिसको कोई भी हल्का से हल्का, कमजोर से कमजोर जानवर उसका शिकार कर सकता है। बोले मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ये उनका अंगना नहीं है, उनका अंगना अब खत्म हुआ। सबका दिन लगता है ना, उनके दिन लद गए। और जो कुछ भी उन्हें मिला वो किस तरह से उन्होंने हासिल किया उन दिनों में मेरे साथ उनकी लड़ाई हुई, ये उनका दिल ही जानता है कि पब्लिक के वोट से वो जीते या लक्ष्मी जी की कृपा से। बस यहाँ पे लड़ाई इससे सत्ता ज्यादा और विपक्ष दोनों से है। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। जीत होगी सर? एकदम जीत होगी, बिल्कुल 100 नहीं 110%। बेटा उतरा है, उसके मन में वो सारी बातें हैं कि हमारे पिताजी ने जो किया और जो उनसे नहीं हुआ, तो जो नहीं हो सका वो सबको पूरा करेगा। इसी उद्देश्य के साथ वो उतरा है। रुपया पैसा कमाने के लिए तो बहुत कमा चुका है, अब वो समाज सेवा में लड़ना चाहता है। जनता निर्धारित करेगी, जनता के ऊपर सब कुछ है, जनता जनार्दन है और जनता की जो भी इच्छा होगी वही होगा। 1,58,000 वोटर बने हुए हैं, तो किन्हीं सरकार और किन्हीं गलत प्रक्रिया से ये इलेक्शन नहीं होने वाला है। जो भी चुनाव होगा, जो भी जीतेंगे वो डेफिनेटली जनता के कैंडिडेट होंगे। तो जन स्वराज नाम है हमारी पार्टी का, तो जनता जनार्दन है, जनता निर्णय करेगी। जंग में कई प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के हैं, जदयू के भी हैं। हम उनके बारे में नहीं सोचते। हम लंबी लाइन लकीर हम खींचना चाहते हैं। हम लकीरों को छोटा नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपनी लंबी लकीर खींचेंगे अपने आप, बाकी सब छोटे हो जाएंगे। स्वास्थ्य जगत में आप सेवा किए थे, अब राजनीति में सेवा कैसा रहेगा ये बताइए। ये समय बताएगा, 13 महीने मात्र का समय है। विश्वास रखा जाए कि जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अपना नाम कमाया है, या फिर जो भी हमने वहाँ मेडिकल कॉलेज में अच्छा काम किया है, डेफिनेटली उसी को निभाने के लिए आ रहा हूँ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है, मैं एज ए प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, तो जो भी करूँगा ईमानदारी के साथ में करूँगा, और जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ बिहार की जनता का, उस पर 100% खड़ा उतरूँगा। प्रशांत किशोर जी ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है, मैं निश्चित रूप से इस मौका को जाया नहीं करूँगा, और जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस हैं और बिहार की जनता के जो भी एक्सपेक्टेशन है उस पर 100% खड़ा उतरूँगा। आप जात के आधार पर, आरक्षण के आधार पर बिहार को बांट रहे हैं। बिहार को 2 भाग में आपने बांट के रख दिया है, जात के नाम पर बांट दिया है या फिर धर्म के नाम पर बांट दिया। फलना जाति, फलना पार्टी का, फलना धर्म, फलना पार्टी का। और उससे भी नहीं अगर आपका मन भरता है तो आप वहां पर आप आज के डेट में एक फॉरवर्ड बैकवर्ड एक राजनीति खेल रहे हैं। नहीं, बिहार नहीं। आज के डेट में मुझे लगता है कि सारे बिहारवासी समझिए कि सारे हिंदुस्तान के निवासी जो है वो एक ही चीज है, हम सब को एक्सेप्ट करना होगा कि हम सब बनिया हैं। बनिया का मतलब क्या होता है कि कहीं हम खरीद रहे हैं, कहीं पे हम सेलर हैं, कहीं पे हम बायर हैं, यानी कि हम कहीं पे खरीद रहे हैं, कहीं पे कुछ बेच रहे हैं। मैं डॉक्टर हूं तो मैं अपना हुनर बेच रहा हूं, मैं किसी दुकान में जाता हूं तो, या फिर कहीं किसी मॉल में जाता हूं तो वहां पर मैं खरीद रहा हूं। तो हम सब कहीं ना कहीं खरीदार हैं और कहीं ना कहीं विक्रेता है। तो एक्चुअली में हमारा सारा समाज देखा जाए वो ब्राह्मण है, ये है, वो फलना है, ढिलना है, तो वो मुस्लिम है, नहीं, सारे के सारे बनिया है। ये जात के आधार पर जो और धर्म के आधार पर बिहार को बांटा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये प्रशांत किशोर जी जो आ रहे हैं तो वो आज के डेट में आपको एक विकल्प दे रहे हैं, नया विकल्प दे रहे हैं, नए बिहार का विकल्प दे रहे हैं। 20 साल पहले बिहार हम लोगों ने, जब मैं 2005 में आया था, 2004 में आया था और 2005 में नीतीश जी आए थे, डेफिनेटली उस समय में बिहार में विकास हुआ, हम सब ने देखा, 5 साल 10 साल देखा, लेकिन पिछले 10 साल में हमें कोई विकास नहीं दिख रहा है बिहार में। आप भी होंगे, मैं तो देख ही रहा हूँ आज के डेट में रोड का नाला देखते हैं कि रोड का नाला कांच करके और बगल में डाल देता है, वही सूख करके फिर उसके बाद में उसी नाले में चल जाता है। स्मार्ट सिटी कहलाता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर मैं सुनता हूँ कि 2200 करोड़ रुपया मिला है मुजफ्फरपुर को, वैसे ही सारे तिरहुत कंस्टिट्यूएंसी के सारे शहरों को मिला है। नेता रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं हमें, वो वहां जाकर के बोल नहीं पा रहे हैं। आप एक ऐसी पार्टी है जहां प्रशांत किशोर जी नहीं आ रहे हैं, मेरा नॉमिनेशन करने नहीं आ रहे हैं।
दूसरे में देखा जाए, दूसरे पार्टी में देखा जाए तो सब के सब मंत्री आ रहे हैं, तो कहीं पर पार्टी के नेता जो मेन विपक्ष के नेता है वो आ रहे हैं और वो जात के नाम पर बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर। टोपी पहनी जा रही है आपका टोपी उतारने के लिए, अगर पानी पिया जा रहा है तो आपको पानी पिलाने के लिए। तो टेंडेंसी अलग है। आज के डेट में हो सकता है कि सामने में दो तरह का चेहरा लेकर के दो लोग घूम रहे हैं, एक आपको दिखाने के लिए, जैसे पुराने जमाने में कहा थी कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। तो नेता जो आज के डेट में लीडर्स हैं, जो भी पार्टीज हैं, वो पार्टीज दिखाने के लिए अलग है और करने के लिए अलग है। प्रशांत किशोर जी एटलीस्ट उनकी सोच, रील्स हम सारे जितने भी शिक्षित है वो देख रहे हैं। तो ये पहली बार मौका मिला है, ये पार्टी बनने के बाद में पहली बार मौका मिला है कि सभी शिक्षित कम से कम अपना वोट जन स्वराज को दें, मुझे दें और मुझ पर विश्वास रखें कि ये 12 से 13 महीने का ये टोटल समय होने जा रहा है। ये मात्र 13 महीने के लिए इलेक्शन हो रहा है। 2026 के मार्च अप्रैल में ये इलेक्शन हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट करें तो दिसंबर में 2024 के दिसंबर में ये इसका रिजल्ट निकल रहा है मात्र 25 का, और साथ में आपको 25 के लास्ट में ही आप समझा जाए कि ये इलेक्शन जो है फिर से तैयारी शुरू हो जाएगी। जुलाई 2025 से इस इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली 6-7 महीना या 8 महीना मैक्सिमम आपको मिलेगा इसको। मैं ये कहना चाहूँगा कि मात्र 13 महीने के लिए समय मिल रहा है। आप सब एक बार एटलीस्ट प्रशांत किशोर जी की सोच पर विश्वास रखें, मुझ पर विश्वास करें। 20 साल से मैं यहाँ प्रोफेशन में समय दे रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, जात धर्म के नाम पे कह रहे हैं। मैं SKMCH के बगल में, जो परिसर के बगल में एक मदरसा है जिसके मौलाना जी हैं मुजाहिद जी, तो वो 20 साल से वो मुझे पेशेंट्स, गरीब पेशेंट्स को फ्री करने के लिए भेजते हैं। मैं करता हूँ, ना हम पूछते हैं ना वो बोलते हैं, वो सारा का सारा जैसे ही वो लेटर लिख करके भेजते हैं हमारे यहाँ पर वो सारा फ्री होता है। तो ढोंग करने वाले 20 साल से ढोंग नहीं करते हैं। आज के डेट में लड़ रहा हूँ। 2020 में मेरा रिकॉर्ड देखा जाए फेसबुक पे मैंने बोल दिया था कि हमारा परिवार इलेक्शन नहीं लड़ेगा, हमें इच्छा नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। आज के डेट में 53 साल का हो चुका हूँ, मुझे लगता है अपने परिवार का बहुत अच्छा कर दिया। 18 करोड़ का इंश्योरेंस भी कर रखा है अपने बच्चों के लिए। अगर मरता हूँ तो एटलीस्ट 12 दिन के बाद में मेरा बच्चा रोड पर नहीं आएगा। तो मैं अपना गार्जियन होने के नाते एटलीस्ट मैं अपने बच्चों का अच्छा भला चाहता हूँ, मैं उनका सिक्योर लाइफ कर रहा हूँ। हमारे नेता जो है वो हमारे गार्जियन की तरह है, उन्हें भी हमारे बारे में सोचना चाहिए, हम बिहारियों के लिए सोचना चाहिए। सोच ऐसी नहीं है। मौका दिया जाए, जो भी बोल रहा हूँ अच्छा सा करूंगा, नहीं कर सका तो अगली बार इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। नमस्कार।